गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, गुड आफ्टरनून, गुड इवनिंग। जब भी आप ये वीडियो देख रहे हैं, स्वागत है आपका के एजुकेशन, जो कि एक ऑनलाइन स्कूल है। बच्चों, आज की क्लास में हम करने जा रहे हैं क्लास 11th मैथ एक्सरसाइज 2.3। एक्सरसाइज 2.3। तो बच्चों, एक्सरसाइज शुरू करने से पहले जिस पे ये बेस्ड है, हम उस कॉन्सेप्ट को थोड़ा क्लियर कर लें तो ज़्यादा अच्छे से समझ पाएंगे। ये बेस्ड है फंक्शन पे। फंक्शन क्या होता है? फंक्शन एक स्पेशल टाइप रिलेशन है, स्पेशल टाइप का रिलेशन। डेफिनेशन क्या होती है? ए रिलेशन सेड टू बी ए फंक्शन इफ एवरी एलिमेंट ऑफ सेट ए हैज वन एंड ओनली वन इमेज इन सेट बी। किसी भी रिलेशन को फंक्शन कहेंगे अगर सेट ए के हर एक एलिमेंट की सेट बी के अंदर केवल एक और सिर्फ एक ही इमेज हो। ऐसे रिलेशन को फंक्शन कहा जाएगा। अभी और डिटेल में समझ में आएगा। ये मैंने कुछ फिगर बनाई है ए बी सी डी। फिगर ए में ये ए सेट को रिप्रेजेंट करता है, ये बी को रिप्रेजेंट करता है। ए के एलिमेंट 1 2 3, बी के एलिमेंट ए बी और सी। जितने भी ए के एलिमेंट है उन सब की बी के अंदर एक इमेज है, और एक ही इमेज है ए। बी की 2 की भी एक ही इमेज है बी, और 3 की भी एक ही इमेज सी है। यानी कि तीनों की एक एक इमेज बिल्कुल यूनिक है। एक दूसरे बी फिगर के अंदर 1 की एक इमेज है ए, 2 की एक इमेज है ए, 3 की एक इमेज है सी। तो तीनों की एक ही इमेज है और वो है ए। लेकिन तीनों ही एलिमेंट्स की एक यूनिक इमेज है। किसी भी एलिमेंट की दो इमेज यहां पर दिख नहीं रही। सी में देखिए, आपको दिखेगी 1A 2A 2B 3C। यहां पर जो सेट ए के एलिमेंट है 1 2 3, तो वहां पर हम देखेंगे कि 1 की भी इमेज एक है और 2 की भी इमेज एक है। यहां पर देखिए, सेट ए में 2 एक ऐसा एलिमेंट है जिसकी बी के अंदर कोई भी इमेज नहीं है। तो बच्चों, ये वाला रिलेशन फंक्शन होगा यस, क्योंकि हर एक एलिमेंट की इमेज है और हर एक एलिमेंट की एक ही यूनिक ही इमेज है। बी भी एक सेट होगा, क्यों? क्योंकि हर एक एलिमेंट की इमेज है और हर एक एलिमेंट की सिर्फ एक ही इमेज है। किसी भी एलिमेंट की दो इमेज यहाँ पे नहीं है। लेकिन सी के अंदर एक के एलिमेंट, दो ऐसे एलिमेंट है जहां पर एक ही इमेज आती है। 1 की भी ये आती है और 2 की भी ये आती है। तो ये वाला जो रिलेशन है ये एक फंक्शन नहीं होगा। और यहाँ पर एक एलिमेंट छूट गया है जिसकी कोई इमेज नहीं है, और आप देख रहे हो कि 1 की भी 2 इमेज यहाँ पर दिखाई दे रही है, तो इस रिलेशन को फंक्शन नहीं कहेंगे। फंक्शन एक ऐसा रिलेशन है जहां पर सेट ए के एलिमेंट, हर एक एलिमेंट की सेट बी के अंदर सिर्फ और सिर्फ एक ही इमेज होनी चाहिए। क्वेश्चन नंबर 1, विच ऑफ द फॉलोइंग रिलेशन आर फंक्शन? कौन से रिलेशन फंक्शन है? डिटरमाइन देयर डोमेन एंड रेंज। उनकी डोमेन और रेंज फाइंड कीजिए। तो पार्ट 1 से शुरू करते हैं। पार्ट 1 में गिवन है, लिख लेते हैं सारे रिलेशन के जो ऑर्डर पेयर लिखे हैं। 2 1 5 1 8 1 11 1 14 1 एंड 17 1। ये सारे ऑर्डर पेयर है किसी रिलेशन के अंदर। तो क्या ये रिलेशन एक फंक्शन हो सकता है? क्या ये रिलेशन एक फंक्शन हो सकता है? मैं ऐप से रिप्रेजेंट कर देता हूं। ऐप का मतलब कोई रिलेशन जो फंक्शन है। तो क्या ये रिलेशन फंक्शन है? चेक कीजिए। कैसे चेक करेंगे? कि जो ऑर्डर पेयर है उसका फर्स्ट एलिमेंट मिलकर के बनाता है सेट ए। 2 5 8 11 14 17। तो ये सेट ए के एलिमेंट है और सबकी इमेज 1 है। सबकी इमेज 1 है और किसी भी एलिमेंट की दो इमेज नहीं है, एक और सिर्फ एक ही इमेज है। क्योंकि एज एवरी
फर्स्ट एलिमेंट हैज ए unique image as एलिमेंट सेकंड एलिमेंट के रूप में फर्स्ट एलिमेंट की सभी की एक यूनिक इमेज है। तो दिस रिलेशन इज ए फंक्शन। दूसरी शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बताता हूं कि कोई रिलेशन फंक्शन है या नहीं, कैसे चेक कर सकते हैं। सिंपल सी बात है कि जो रिलेशंस का ऑर्डर पेयर दिया गया है और किसी रिलेशन में सेट ऑफ ऑर्डर्ड पेयर होगा, सभी ऑर्डर्ड पेयर में हम चेक कर लेंगे कि किसी भी ऑर्डर्ड पेयर के का जो फर्स्ट एलिमेंट है वो सेम ना हो, सेकंड एलिमेंट सेम हो सकता है, लेकिन अगर किसी भी ऑर्डर्ड पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम हुआ तो वो वाला रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। किसी भी रिलेशन में अगर ये ऑर्डर पेयर जो दिए हैं इनमें से अगर किन्हीं भी दो ऑर्डर पेयर का फर्स्ट एलिमेंट सेम पाया गया तो वो रिलेशन फंक्शन नहीं होगा। पहले तो हमने यही चेक करना है कि फर्स्ट एलिमेंट सभी अलग अलग हैं। यस, जो इतने भी सेट के अंदर एलिमेंट है क्या वो सारे आए हैं? यस। सबकी एक यूनिक इमेज है। यस। तो ये एक रिलेशनल फंक्शन है। दूसरे पार्ट से देखते हैं। 2, 4, 6, 8, 10, 12 सारे फर्स्ट एलिमेंट डिफरेंट हैं। किन्हीं भी दो ऑर्डर पेयर में फर्स्ट एलिमेंट सेम नहीं है तो ये यहीं से डिक्लेयर हो जाएगा कि ये एक फंक्शन है, क्योंकि सभी ऑर्डर पेयर जितने भी हैं सबका फर्स्ट एलिमेंट अलग अलग है और सबकी अपनी जो इमेज है वो एक यूनिक इमेज है। तो ये भी एक फंक्शन है। आसान हो गया। थर्ड में देखिए 1, 3, 1, 5 यहीं से क्लियर हो जाएगा कि ये फंक्शन नहीं है। क्यों? क्योंकि दो ऑर्डर्ड पेयर ऐसे हैं जिनका फर्स्ट एलिमेंट सेम है, मतलब 1 की दो इमेज आई हैं, एक इमेज 3 है और एक इमेज 5 है। कंडीशन ये है कि हर एक एलिमेंट की एक यूनिक इमेज होनी चाहिए, जो कि यहाँ पर नहीं है। यहाँ पर 1 की दो इमेजें आई हैं, तो इसलिए इस रिलेशन को फंक्शन नहीं कहेंगे। आई थिंक आपको रिलेशन और फंक्शन में डिफरेंस समझ आ गया होगा। क्वेश्चन नंबर 2, फाइंड डोमेन एंड रेंज ऑफ द फॉलोइंग फंक्शंस। फर्स्ट गिवन है एफ एक्स कोई फंक्शन है, एफ एक्स वाई को रिप्रेजेंट करता है, सेकंड एलिमेंट को रिप्रेजेंट करता है। एफ एक्स कोई फंक्शन है जो मॉडुलस एक्स है, नेगेटिव ऑफ मॉडुलस एक्स। इस फंक्शन की रेंज क्या होगी? ये जो फंक्शन दिए गए हैं ये चेक करिए, ये रियल फंक्शन है, मतलब x इज ए रियल नंबर, x इज ए रियल नंबर। अब देखिए, वी नो दैट, हर एक को ये बात पता होगी कि कोई फंक्शन एफ एक्स है और वो मॉडुलस एक्स है। तो इस एफ एक्स को कैसे रिप्रेजेंट करते हैं? एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? एफ एक्स की वैल्यू क्या होगी? एफ एक्स की वैल्यू हमेशा एक्स के बराबर होगी अगर एक्स कैसा है? ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है। अगर एक्स ग्रेटर देन और इक्वल टू 0 है, यानी 0 के बराबर है या 0 से बड़ा है, मतलब सारे पॉजिटिव वैल्यूज, तो उस समय एफ एक्स की वैल्यू एक्स हो जाएगी। और अगर x इज लेस देन 0, x इज लेस देन 0 यानी नेगेटिव हुई अगर x की वैल्यू, तो ये हो जाएगा नेगेटिव x, राइट। अच्छा जी, ये चीज हर एक को पता हो क्या है। अब देखिए, ये हमारे पास कोई फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू माइनस, अब यहां पर हम क्या करते हैं, x इज इक्वल टू 0 पुट करके देखिए, -0 मॉडुलस में 0 की वैल्यू क्या आने वाली है? 0 बार माइनस, तो ये 0 ही होगा। x इज इक्वल टू 1 लीजिए,
तो माइनस मॉडुलस 1 इक्वल टू -1, क्योंकि इसकी वैल्यू तो 1 आनी है। x इज इक्वल टू -1 रख के देखिए, मॉडुलस के अंदर -1 रखेंगे और बाहर माइनस है, तो मॉडुलस के अंदर अगर माइनस की कोई वैल्यू है तो वो प्लस की बन जाती है। मॉडुलस के अंदर नेगेटिव नंबर लिखो या पॉजिटिव नंबर लिखो, वो उसी के बराबर होता है। तो इसकी वैल्यू क्या होगी 1, और बाहर माइनस है तो आप यहां जो भी वैल्यू लिख लीजिए, चाहे वो नेगेटिव वैल्यू लिखो चाहे वो पॉजिटिव वैल्यू लिखो, अगर इस फंक्शन के अंदर कोई वैल्यू रखेंगे तो वो हमेशा नेगेटिव आएगी, या फिर वो जीरो है तो जीरो आएगी। यानी जीरो और नेगेटिव वैल्यू आ सकती हैं, कोई भी पॉजिटिव वैल्यू इसमें इंक्लूड नहीं होगी। तो इसने पूछा है कि इसकी डोमेन बताइए, तो डोमेन के अंदर बच्चों सारे के सारे रियल नंबर इसकी डोमेन में आ सकते हैं। सेट ऑफ रियल नंबर इज डोमेन ऑफ दिस फंक्शन। रेंज की बात करें तो हम यहां पर r की कोई भी वैल्यू पुट कर लें, हम इस फंक्शन के अंदर इसके अंदर हम कोई भी रियल वैल्यू पुट करके रख लें तो हमारा आंसर हमेशा इसी के बराबर आना है। तो जो रेंज होगी वो माइनस इन्फिनिटी तक जा सकती है और 0 तक हो सकती है। ये इसकी रेंज है। समझ आया कि नहीं आया? ये जो फंक्शन है ये हमेशा हमें एक नेगेटिव वैल्यू देगा। 0 पुट करेंगे तो 0 आ सकता है, लेकिन कोई भी वैल्यू प्लस की नहीं आएगी इस फंक्शन में रखने के बाद। तो इसकी जो रेंज आएगी 0 से माइनस इन्फिनिटी तक आएगी। राइट। सेकंड, सेकंड पार्ट, f(x) इज इक्वल टू 9 माइनस रूट एक्स स्क्वेयर। x क्या है? x इज ए रियल नंबर, x एक रियल नंबर है। अब यहां पे थोड़ा करके देखिए, अंडर रूट 9 माइनस एक्स की वैल्यू 0 रखता हूं, 0 स्क्वेयर तो क्या आएगा? अंडर रूट 9, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 3, जिसकी वैल्यू हो जाएगी 3। उसके बाद अंडर रूट 9 माइनस 1 स्क्वेयर करते हैं तो यह जाएगा अंडर रूट 9 माइनस 1, जिसकी वैल्यू आएगी अंडर रूट 8। उसके बाद 9 माइनस 2 स्क्वेयर रखते हैं तो ये हो जाएगा अंडर रूट 9 माइनस 5, 9 माइनस 4 इक्वल टू अंडर रूट 5। अब रखते हैं बच्चों इसके अंदर 9 माइनस 3 स्क्वेयर, 9 माइनस 9 इक्वल टू 0। यहां तक क्लियर है? ओके। उसके बाद मैं रखता हूं 9 माइनस 4 स्क्वेयर, तो ये हो जाएगा 9 माइनस 16 इक्वल टू अंडर रूट -7। अगर मैं 0 से नीचे जाऊं तो क्या आएगा? 9 माइनस -1 स्क्वेयर, तो ये क्या आएगा? अंडर रूट 9 माइनस 1 का स्क्वायर करेंगे +1 ही आना है, तो ये अगेन 8 आ जाएगा। इसी तरह से अगर हम पीछे जाएंगे, पीछे कैसे जाएंगे? अंडर रूट 9 माइनस 2 स्क्वायर करेंगे तो 9 माइनस 4 अगेन रूट 5 आया। उसके बाद अगर मैं करता हूँ रूट 9 माइनस 3 स्क्वायर तो ये आ जाएगा 0। और अगर मैं इसके बाद भी करता हूँ अंडर रूट 9 माइनस 4 स्क्वायर तो क्या आएगा? 9 माइनस 16, जिसकी वैल्यू आएगी अगेन -7। तो ये चेक कीजिए, मैं यहाँ पे क्यों रुक गया? क्योंकि ये जो -√7 है बच्चों, ये एक रियल नंबर नहीं है। ये एक रियल नंबर नहीं है। ये कैसा नंबर है? इमेजिनरी नंबर। तो जब हम नीचे गए तो ये आया और ऊपर गए तो ये ही आया। इसके बाद अगर हम जितना भी ऊपर जाएंगे तो अंडर रूट माइनस समथिंग आएगा, नीचे जाएंगे तो
अंडर रूट माइनस समथिंग ये आने वाला है, यानी कि इसके बाद सारी इमेजिनरी वैल्यू आएंगी, इसके ऊपर सारी इमेजिनरी वैल्यू आएंगी। तो जो रियल वैल्यू है वो कहां से कहां तक मिली हमें, वो मिली हमें यहां से यहां तक, ये नहीं है और ये भी नहीं है। इसको भी मैं इंक्लूड कर लेता हूं, यहां से यहां तक। ये चीज देखो आपको क्लियर है। तो इस फंक्शन में अगर हम x की वैल्यूज ऐसे पुट करते हैं तो ये वाली वैल्यूज आती हैं। तो इसमें पूछा गया डोमेन क्या होगी, डोमेन इज सेट ऑफ x। इसकी डोमेन में वो सारे x आएंगे जो कैसे होंगे, देखो यहां से हमने क्या क्या रख के देखा है, 0 से शुरू किया है और -0 से शुरू किया है और 3 तक रख पाए हैं। x की वैल्यू लेस देन और इक्वल टू 3, ग्रेटर देन और इक्वल टू 0, ये है इसकी डोमेन। इसकी डोमेन में वो सारे x आएंगे जो x 3 के बराबर या 3 से छोटे, 0 के बराबर या 0 से बड़े, वह वो सारे इसके अंदर आएंगे। हम यहाँ पे वैल्यू अगर रखना चाहें क्या क्या रख सकते हो, 0, 1, 2, 3, ये सारे एलिमेंट इसकी डोमेन में आ जाएंगे। रेंज, जब हमने ये वैल्यू रखी तो हमें क्या क्या मिला, मैक्सिमम हमें 3 मिला और मिनिमम हमें 0 मिला। तो ये जो रेंज है उन एक्सों का सेट है जो एक्स क्या है, 3 के बराबर या 3 से छोटे हैं और हमेशा 0 से बड़े। तो यहां पर भी हम लिख सकते हैं 3, ये इसकी रेंज आने वाली है। क्वेश्चन नंबर 3, फंक्शन इज डिफाइंड बाय एफ एक्स 2x माइनस 5। कोई फंक्शन है जो 2x माइनस 5 से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो कहता है कि राइट डाउन द वैल्यू ऑफ f0, f7 एंड f-3। कैसे करेंगे फाइंड f0, पहले हम fx लिख लेते हैं, क्या है फिर इसको डिफाइन करेंगे। fx है हमारा बच्चों 2x माइनस 5, तो वी हैव टू फाइंड f0, f7 एंड f-3। f0 का मतलब है कि जहां पर भी x है वहां पर 0 पुट करेंगे, 2 इंटू 0 माइनस 5, तो ये हो जाएगा 0 माइनस 5 इज इक्वल टू -5। एफ एक्स इज इक्वल टू 7, x की जगह 7 आया है तो 2 इंटू 7 माइनस 5, 14 माइनस 5 इज इक्वल टू 9। अब x की वैल्यू -3 है, जहां पर x आया वहां पर -3 पुट करेंगे, -6 माइनस 5 इज इक्वल टू -11। ये वैल्यू आती है f0, f7 एंड f-3 की, राइट। क्वेश्चन नंबर 4, कोई फंक्शन है जो क्या रिप्रेजेंट करता है, टेम्परेचर इन डिग्री सेल्सियस इंटू टेम्परेचर डिग्री फ़ारेनहाइट। तो एक फंक्शन दिया गया है जिससे सेल्सियस और फ़ारेनहाइट में टेम्परेचर मेजर किया जाता है। TC कोई फंक्शन है जिसकी वैल्यू 9c + 5 + 32 के इक्वल है। तो कहता है कि फाइंड कीजिए T0, सेकेंड T28, थर्ड T-10 एंड ये 3 वैल्यू पहले फाइंड कीजिए, उसके बाद अगली बात करेंगे। जहां पर TC है वहां पर 0 इनपुट कर देंगे, 9c, 9 इंटू 0 बाय 5 + 32। तो देखिए 9 को 0 से मल्टीप्लाई करेंगे, 0 0 बाई 5 0 हो जाएगा, +32 करेंगे तो हमारे पास 32 ही आएगा। उसके बाद 28, 9 इंटू 28 डिवाइड बाई 5 + 32। 9 को 28 से मल्टीप्लाई करेंगे, 9 8 जा 72, 9 2 जा 18 + 7 25 डिवाइड बाय 5 + 32। इसके बाद भी 1 कर लेंगे और एलसीएम हमारा 5 हो जाएगा। 252 +
5 से मल्टीप्लाई करेंगे, 5 2 जा 10, 5 3 जा 15 एंड 16। ऐड करो बच्चों, 2 6 एंड 5 11, 3 एंड 1 4/5। t 28 की वैल्यू 412/5। t माइनस 10 9 माइनस 10/5 प्लस 32। ये क्या होगा, -90 डिवाइड बाय 5 प्लस 32। ये मल्टीप्लाई हो जाएगा पूरा बिल्कुल, 5 1 जा 5, 5 8 जा, तो ये क्या वैल्यू आई, -18 प्लस 32 इक्वल टू 14, इक्वल टू 14। ये तीन वैल्यू हमने फाइंड करनी थी, जो कि आई है हमारी 32, 412/5 एंड 14। फोर्थ में कहता है कि अगर टी सी इज इक्वल टू 212, फाइंड सी। सी की वैल्यू फाइंड कीजिए, यानी कि टी सी की वैल्यू 212 है। टी सी इज इक्वल टू दिस, तो यहां पर टी सी है, वहां पर ये पुट कर दो, 9c/5 प्लस 32। ये टी सी को रिप्रेजेंट करता है और टी सी की वैल्यू है 212। अब क्या कीजिए, इसको पहले उधर लेके जाएंगे, 9c/5 इक्वल टू 212 माइनस 32। कितना आया, 9c/5 इक्वल टू, माइनस करेंगे, 2 माइनस 2 0, 11 माइनस 3 8, यहां पर बचेगा 1। 9c/5 128 है, तो c के बराबर करेंगे, क्या आएगा, 180 अपॉन 9/5। 5 ऊपर चला जाएगा, 9 नीचे आएगा। 9 2 जा 18, 25 जा 100, तो दिस इज सी। सी इज इक्वल टू 100। ये थे क्वेश्चन नंबर 4 के चारों पार्ट। क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड रेंज। फर्स्ट फंक्शन है एफ एक्स इज इक्वल टू 2 माइनस 3x, जहां पर x जो है वो एक रियल नंबर है और x की वैल्यू 0 से बड़ी है। इस फंक्शन की रेंज क्या होगी, तो x इज रियल नंबर ग्रेटर देन 0, 0 से बड़ा एक रियल नंबर है, तो यहां पर x की कोई भी वैल्यू आएगी तो मैक्सिमम क्या हो सकता है कि वो 2 तक जाए, और बाकी जो वैल्यू जितनी भी बढ़ती चली जाएंगी माइनस में आएगी, तो माइनस इन्फिनिटी तक, और 2 से नीचे जाने वाली नहीं है। तो 2 से लेकर माइनस इन्फिनिटी तक जो है वो इसकी रेंज रहेगी। सेकंड में देखिए, सेकंड में भी एक्स रियल नंबर है, तो एक्स की जो वैल्यू है वो 2 से इन्फिनिटी तक जा सकती है। थर्ड में x एक रियल नंबर है और फंक्शन एफ एक्स क्या है, x ही है, तो जो भी रखेंगे रियल नंबर ही आएगा, तो थर्ड की जो रेंज होगी वो भी सेट ऑफ आर। तो बच्चों ये थी एक्सरसाइज 2.3, बिल्कुल छोटी सी, जिसमें हमने समझा कि एक फंक्शन क्या होता है। आई थिंक आप लोग भी समझ चुके होंगे कि रिलेशन और फंक्शन का डिफरेंस क्या है। इसी के साथ एक्सरसाइज 2.3 और चैप्टर नंबर 2 दोनों इकट्ठे एक साथ पूरे हुए। मिलते हैं अगले टॉपिक के साथ जल्द ही, तब तक पढ़ाई करें। थैंक यू स्टूडेंट, थैंक यू जॉइन टू अस।